साल में अब जाके पता चला कि वो अलीगल बिजली चला रहे थे। जियाउर रहमान के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होता है। आपने जो बात कही 8 साल 10 साल से सरकारें हैं, अभी तक उनके कान में जू नहीं रहेगा था। बिजली का जब यूज नहीं है, जब सोलर पैनल खुद ही जो है उस पर सब्सिडी होती है, बिजली को वो खुद देता है, और जब बिजली बच जाती है तो उसका पैसा भी जो है बिजली विभाग देता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री या विधायक या सांसद या नेता का घर अवैध नहीं बना है, चबूतरे अवैध नहीं बने हैं? बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, नहीं काम आते हैं दावे दलील और हुज्जत। अरे हम तो कहते हैं भारत की सेना उतार दो भाई, मुसलमान लीडरशिप पर उतार दीजिए आर्मी। जरूरत क्या थी? मुसलमान लीडर के खिलाफ उतार दीजिए आर्मी को। अतीक, मुख्तार, आजम खान, आजम अब्दुल्ला, सबका नंबर लग गया है। अब बारी है जियाउर रहमान पर की। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं और ना ही मेरे शब्द हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह का लोग लिख लिख कर वायरल करा रहे हैं। आप कहते आ रहे थे कि लीडरशिप खत्म किया जा रहा है। अब आप देखिए 1.91 करोड़ बिजली का बकाया बिल, और बता रहे हैं उनका मीटर 0 चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार 7 साल से चल रही है, 8वां हो गया। अब 8 साल में अब जाके पता चला कि वो अलीगल बिजली चला रहे थे। और दूसरा, कल एक व्यक्ति भगवा पहनकर मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने पकड़ा तो बताया थोड़ा से अपंग, मतलब माइंड का अपंग है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आपके चैनल्स पे बहुत बार ये बात कह चुका हूँ कि भारत के अंदर मुसलमान लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत। और ये बात पहले लोग नहीं मानते थे, अब आज़म खान साहब ने खुद मान लिया है। और उन्होंने भी जेल से अपना एक मैसेज भिजवाया है, जो समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पे उनकी मैसेज वायरल हुआ कि इंडिया गठबंधन और इंडिया के जो नेता हैं सब, और उनका निशाना किस पर था। तो ये बात उन्होंने कही कि जो है मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। और ये बात मैं सालों साल नहीं, कई सालों से ये बात कहता चला रहा हूँ, और ये सच साबित हुआ है। और ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने लगातार देखा होगा, जितने भी मुसलमान लीडर थे, चाहे वो वर्चस्व में बहुत आगे थे या उनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था, ऐसे लीडरों को दूसरे तरीके से निपटाया गया। उसके बाद जो और लीडर्स हैं, आज़म साहब बाहुबली नहीं थे, माफिया नहीं थे, तो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, पेड़ चोरी, किताब चोरी के मुकदमे दर्ज करा करके उनको जो है जेलों में डाल दिया। और अब जियाउर रहमान बर्क की बारी है। इरफान सोलंकी तो भुगत रहे ही हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लोगों की निगाहें क्यों नहीं पड़ रही हैं? जियाउर रहमान बर्क, सुनिए, इरफान सोलंकी भुगत रहे हैं। लगभग जो एक्टिव लीडर है, जो मुसलमानों के लिए थोड़ी आवाज़ बुलंद करता है, बात कहता है, उसको ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश इस देश के अंदर रची जा रही है। जियाउर रहमान के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होता है। आपने जो बात कही 8 साल 10 साल से सरकारें हैं, अभी तक उनके कान में जू नहीं रहेगा था। उनके घर पर जब सोलर का पैनल लगा हुआ है और घर पे जब 4 लोग रह रहे हैं, बिजली का जब यूज़ नहीं है, जब सोलर पैनल खुद ही जो है उस पर सब्सिडी होती है, बिजली को वो खुद देता है, और जब बिजली बच जाती है तो उसका पैसा भी जो है बिजली विभाग देता है। तो उनका अगर मीटर पे 0 आया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही कहते हैं, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत। ये एक शेर है, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, नहीं काम आते हैं दावे दलील और हुज्जत। जब जालिम की नीयत बिगड़ गई है मुसलमान लीडरशिप पर, तो दावे दलील हुज्जत देते रहिए, करते रहिए। आपको 1 करोड़ क्या 10 करोड़ का आपके ऊपर जो बकाया दिखा दिया जाएगा। उनके घर के चबूतरे को तोड़ा गया। ये सब क्यों किया जा रहा पता है आपको? लीगल था, बता रहे। हम कहते सब अनलीगल था। ये किया क्यों जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री या विधायक या सांसद या नेता का घर अवैध नहीं बना है, चबूतरे अवैध नहीं बने हैं? हमारी जरूरत हो योगी आदित्यनाथ में तो अपने लीडरों की भी जांच करा ले, बिजली चोरियों की भी जांच करा ले, उनके चबूतरों की भी जांच करा ले। मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई ऐसा विधायक सांसद बचा होगा जिसे इनलीगल निर्माण न करा रखा हो, किसका कबू चबूतरा इनलीगल न बनाओ। संभल में एक मैसेज देना है, वहां के जो विधायक इकबाल है उन पर कार्रवाई, जियाउर रहमान बर्क के ऊपर कार्रवाई। जनता को एक मैसेज देना है कि सुनो, जिनको तुम अपना लीडर मानते हो वो हमारे लिए भुनगे हैं, बेकार हैं। इतनी फोर्स, अरे बिजली विभाग गया था जांच करने के लिए, RF CRPF लगा दो। अरे हम तो कहते हैं भारत की सेना उतार दो भाई, मुसलमान लीडरशिप पर उतार दीजिए आर्मी। जरूरत क्या थी? मुसलमान लीडर के खिलाफ उतार दीजिए आर्मी को, उतार दीजिए। उतारना पड़ेगा। क्यों इतनी आसानी से नहीं मिटने वाले क्या? ना, उतारना इस वजह से पड़ेगा कि 2027 में चुनाव है। धीरे धीरे सबको खत्म कर दिया गया या जेलों में पड़े हैं, तो मुद्दा चाहिए ना देश को। तो सेना उतार करके एक टेरर क्रिएट करा जाएगा। टेरर ये क्रिएट किया जाएगा कि देखिए कितने दबंग लीडर हैं ये लोग, इन पर सेना से ये कंट्रोल हो पा रहे हैं। ये बहुसंख्यकों को मैसेज देना है। और जो संभल के लोग हैं उनको ये मैसेज देना, जिनको आप लीडर समझते हो मेरे लिए कुछ नहीं है। आप ये बताइए,
संभल का कांड हुए 1 महीना हो गया लगभग होने वाला। सदन तो गूंज गया ना, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों गूंजा ना पूरी तरीके से। समाजवादी मैदान में उतरी, उधर कांग्रेस और समाजवादी मैदान में उतरी, दोनों तरफ ताकत के साथ इंडिया गठबंधन मुसलमानों के साथ खड़ी नजर। इतना ज़्यादा गूंज गया कि ज़ियाउर रहमान बर्क जो है चोरी के इल्ज़ाम में जो है मुकदमे में जो है लिप्त कर दिए गए। इतना ज़्यादा गूंज गया कि उनका चबूतरा तोड़ दिया गया। इतना ज़्यादा गूंज गया कि संभल में बिजली की अब जांच हो रही है। गूंजने का मतलब क्या है? अरे जो चोरी किया है तो जेल जाएंगे। अरे भाई, सिर्फ चोरी मुसलमान कर रहा है। वो तो उनके फादर जो है ज़ियाउर रहमान के कह रहे हैं मेरे यहाँ सोलर लगा हुआ। भाई मेरा अगर ज़ीरो बिल आ रहा है तो ये इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप इसकी पूरी जांच कराइए। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री आवास जो बना है वो भी नियम के आधार पर कहो ना बना हो, विकास प्राधिकरण के। विधानसभा का ये जो है विकास प्राधिकरण के जो है नियमावली के आधार पर ना बनाओ, कोई ना कोई कमी रह गई हो या उसमें तब्दीलियां जब आई हो तो क्या क्या मिटाओगे? एक मासूम मुसलमान बेचारा आपको मिल जाता है, आपकी राजनीति उस पर जो है चलती है। आप देखिए कल भगवाधारी पहुंच गया। अब बताइए आप लोग इतना नीचे गिर गए कि वो दिमाग का थोड़ा सा फिरा हुआ था। मान लीजिए, मैं बार बार यही बात कहूँगा, भगवा पहन करके मस्जिद की ओर जाता है और जब उससे पूछा जाता है तो वो कह रहा मैं पूजा करने जाना चाहता था। क्या करने जाता था? पूजा। पूजा करने वाला मानसिक विक्षिप्त कैसे होगा? अरे मानसिक विक्षिप्त जो होगा, पागल जो होगा, उसको भगवान में, अल्लाह में, खुदा में, किसी में उसको आस्था ही नहीं होगी, वो तो पागल है। अब सुनिए, अब वो मानसिक विक्षिप्त क्योंकि वो हिंदू था। अरे भाई, कोई अगर पागल है तो उसके ऊपर भी आप सियासत करेंगे? उसका पागल का सर्टिफिकेट आना चाहिए ना सामने, नहीं आएगा। गलती से पहुंच गया था वो। अरे हम कहते हैं वो तो गलती से पहुंचेगा ना, इसी से राजनीति सीखती है। भाई आप ये बताइए, उसका पागल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, अभी तक आपका कई इंटरव्यू मैंने लिया है, सब में आपने अंबेडकर संविधान, अंबेडकर संविधान आप बार बार बोलते आ रहे थे। भीमराव अंबेडकर संविधान, भीमराव अंबेडकर संविधान। अब बताए, अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अल्लाह भगवान का नाम लीजिए, आप स्वर्ग चले जाइए, जन्नत पा लीजिए। क्या जरूरत है आपको अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाने की? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। अंबेडकर जी के संविधान को जो है मोदी जी माथे से लगाते हैं, दंडवत लेट भी जाते हैं कभी कभी, और सम्मान करते हैं। तो सुन तो लीजिए, अपमान भी तो करते हैं साथ में। संविधान को जलाया किसकी सत्ता में गया? कांग्रेस। अरे भाई, संविधान को जलाया किसने? मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस। संविधान की प्रतियां को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जलाया, आरएसएस के लोगों ने जलाया। और जिस टाइम संविधान बना तो जो बताइए संघ के लोग थे, अंबेडकर को जो है, जो संविधान पीठ के अध्यक्ष थे, उनके पुतले फूके, उनका विरोध किया। तो जिनका जन्म विरोध से पैदा हुआ हो, इस बात से संविधान का विरोध करते हुए, अंबेडकर का विरोध करते हुए, और दिल्ली के बताइए जंतर मंतर पे वहां पर संविधान की प्रतियां जलाई गई हों, वो क्या अंबेडकर का सम्मान कर सकते हैं? उस विचारधारा के लोग सम्मान कर सकते हैं? देश अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा, और इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती है और साथ में मुसलमान को मिटाना चाहती है। संविधान और मुसलमान अगर इस देश में मिट जाएगा तभी इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र वो बना पाएंगे। दोनों को वो मिटा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से सबको मिटाने पे लगे हैं। देश में संविधान भी रहेगा और मुसलमान भी रहेगा। देश किसी के बाप की भभौती नहीं है, न देश का मुसलमान किराए पर आया है, बाई चॉइस है यहाँ पर, बाई चांस नहीं है। मुसलमानों को इस देश से कोई नहीं निकाल सकता, ना योगी, ना मोदी, ना अमित शाह। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जब तक देश का संविधान है, देश का मुसलमान इसी देश के अंदर रहेगा और अपने देश की मिट्टी में दफन भी होगा। देखिए, हम बात कर रहे थे संभल के मुद्दे पर, लेकिन बात धीरे धीरे अंबेडकर पे पहुंच गया, फिर धीरे धीरे बहुत सारे मुद्दे निकल कर सामने आए। खैर, आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।